Guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine and आज का एनालिसिस अगर देखें तो आज मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव था एंड अपसाइड पे जाके फिर थोड़ी सी साइलेंट हो गई मार्केट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हम लोग बात करेंगे फॉर द मार्केट विच इज़ 16th of October, दैट इज़ थर्सडे, दैट इज़ सेंसेक्स एक्सपायरी, राइट। अब हम लोग प्लान करेंगे थर्सडे को क्या प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वन डे टाइम फ्रेम में जाके चीज़ों को एक बार थोड़ी सी आराम से समझ के क्या चल रही है मार्केट में ये देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बोला था, इफ़ मैं अपसाइड की तरफ जा रहा मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, ये सेलर और ये सेलर, राइट। आपको मार्किंग्स याद है होगा और ये चीज़ें याद होगी, राइट। तो अभी फ़िलहाल वही चीज़ चल रही है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फ़िलहाल जो पॉजिटिविटी मार्केट ने शो किया यहीं से नेगेटिविटी शो कर सकती थी। ये जो एक दिन का जो कैंडल था इसी को नेगेटिविटी शो कर सकती, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में ला दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सिंपली ये एसएल हंटिंग के वर्जन में आप मान सकते हो। बट अभी भी फ़िलहाल ये जो जोन है ये एक टाइट साइडवेज जोन है, राइट। ये पूरा एक साइडवेज जोन ही है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि कुछ एक ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला। ये जो पूरा एक जोन है पूरा साइडवेज की तरह वर्क कर रहा है, राइट। अभी क्या है फ़िलहाल के लिए मेरे को जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, कल के मार्केट या तो साइडवेज या तो फिर अपसाइड का ही रहेगा, अपसाइड टू साइडवेज बोल सकते हो, क्योंकि ये एक वी शेप रिकवरी पूरी तरह से दिख रही है मुझे, कंप्लीट इधर ही होगी। तो या तो इस साइड में रेंज कर ले गैप अप खुलने के बाद, या फिर थोड़ा अपसाइड की तरफ जाए, अपसाइड की तरफ रेंज करें। ये तो बात की बात होगी, हम लोग लेवल्स का भी डिस्कशन करेंगे। एनीवे वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो शॉर्ट रखेंगे ताकि फटाफट सब लोग देख लें, इनसे समझ लें। अभी फिलहाल का जो मेरा अपसाइड का व्यू रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा इसका एसएल, दैट इज़ इस साइड में, ये मिडिल में कहीं पे होगा इन लोग का एसएल। और इसका ब्रेकडाउन करने पे मैं पूरा बुलिश मोमेंटम में बिलीव रखूँगा, बिकॉज इसका एसएल तो जाएगा ही इस वाले का, और मैं बुलिश मोमेंटम में बिलीव रखूँगा। मैं ऑल टाइम हाई की तरफ ध्यान दूंगा, राइट। इसके ऊपर आते ही मैं ऑल टाइम हाई पे ध्यान दूंगा। अभी साइडवेज टू अपसाइड का एक व्यू रहेगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें एक बार के लिए फटाक से, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मैंने उस दिन का जो पैटर्न था वो पूरी तरह से डिफरेंट हो गई। मैंने बोला था डोजी अभी वीक कम क्लोज होने का बाकी, बैक टू 3 वीक्स पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा। ये रेड कैंडल का जो ये लाइन है, ये रेड कैंडल आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये रेड कैंडल का लाइन जैसे ये ब्रेकडाउन करेगा, अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया है, ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव रह सकते हैं। और ये जो रेड लाइन इसलिए मैंने नोट किया ताकि ये हमारा पॉजिटिविटी इंडिकेट करेगा, हम लोग और मतलब कॉन्फिडेंटली हम लोग पॉजिटिव में रश कर सकते हैं, ठीक है। अब कल के लिए प्लान करेंगे, कल कैसे हो सकते हैं बिहेव, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैंने 2 लेवल्स बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइनर सपोर्ट है ये वाला एक माइनर सपोर्ट, और ये एफवीजी है। इस एफवीजी को आप ध्यान रखना, मैं इसको हटा रहा बिकॉज क्लमजी नहीं करना चाहता चार्ट। आप लोग एक बार के लिए याद रखना, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं इसका एक बार के लिए ऑप्सिटी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि मतलब प्रॉब्लम ना हो चार्ट रीडिंग में, राइट। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन को ध्यान देखो, ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है मार्केट, ट्रेंड लाइन की तरफ भी जा सकते हैं, राइट। अब कल के लिए प्लान करेंगे 3 के सिनेरियो, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैट के लिए, इस फ्लैट मार्केट खुल के अगर डाउन साइड की तरफ जाता है, यहाँ पे एक एफवीजी, अगर एफवीजी सपोर्ट मिला वेल एंड गुड। इफ एफवीजी को सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं एक बार ऐसे में 50 को ज़रूर देखना चाहूँगा। जैसे आप देखोगे आज जैसे में 50 को टैप करते ही मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया, मोमेंटम नहीं दिया। वैसे ही अगर मान लो वापस से अगर कुछ प्राइस एक्शन बनती है इस तरह का, तो मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए जाऊँगा, या फिर सिंगल 15 मिनट का कैंडल 15 मिनट का सेटअप भी बनती है तो मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, राइट। साइड की तरफ जाऊंगा तो मेरा इनिशियल टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्रेकआउट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको। इसका ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस एक्शन बनता है, मैं डेफिनेटली ट्रेल करते हुए जाऊंगा। इस ब्रेकआउट के पास इस तरह से टाइम पास करने लगा मार्केट, किस तरह से टाइम पास करने लगा मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। अगर इस तरह से टाइम पास करने लगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के भी होगा, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्जन हो सकती है मार्केट में, राइट। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मैं अपसाइड की तरफ ट्रेल करते हुए जाऊंगा। अल्टीमेट मेरा टारगेट ये रहेगा, मैं इस जगह पे कहीं पे स्क्वायर अप करने जाऊंगा। मैं इतना बड़ा आर के लिए मैं बैठूंगा, ये आपके ऊपर, आप किस तरह से करते हो। आप पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हो, बेस्ट केस सिनेरियो वही रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ले जाऊँ तो चीज़ें आपको समझ आएगी। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा सा जूम करेंगे और ये चीज़ें देखोगे तो बैक टू बैक 3 डोजी है, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में ध्यान दीजिएगा। पहले एक बना है उसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार, देन एक इंगल्फिन बना, फिर ये देखो ये तीनों बैक टू बैक डोजी है। ये ऐसे ही नहीं फॉर्म हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की वॉर चल रही है। इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं इसको, मतलब डिसीजन नहीं ले पाए लोग कौन जीतेगा XYZ। तो इसीलिए मैं बोला इसका हाई टूटते क्या होगा, एक डिसीजन फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिक्विडिटी लेना था डाउन साइड की तरफ से, वो लिक्विडिटी भी लेके अपसाइड की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं पॉजिटिव का व्यू रखूँगा। मतलब कि मैंने क्यों बोला आपको, फ्लैट खुलते अगर डाउन साइड की तरफ जाता है और इसका हाई ब्रेक करता है तो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिक्विडिटी ले लेगा नीचे का,
सेकेंडली आपका जो वीक हैंड्स उन लोगों को निकाल के फिर अपसाइड की तरफ जाएगा, तो मेरा अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा। आप समझ में आपको क्या रीज़न है, और ये टारगेट क्यों लेने का रीज़न भी एक मैं समझा देता हूँ एक बार के लिए। ये टारगेट लेने का रीज़न, सब चीज़ का रीज़न है गाइस, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। ये टारगेट का रीज़न सिंपल है, ये मैं आपको बोला, मैं इनका एसएल ट्राई कर रहा हूँ, इसका एसएल हंटिंग के लिए जा रहा हूँ, सिंपल, जो अल्टीमेट सेलर्स का लेग है, राइट। क्योंकि ये लोग क्या होंगे, ये लोग अभी पैनिक नहीं होंगे, ये लोग एकदम से शॉर्ट नहीं करें, मतलब एकदम से स्क्वाड ऑफ नहीं करें, हमारी तरफ पोजीशन एकदम से स्क्वाड ऑफ नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेटर्स लोग हैं वो लोग देखेंगे जब कॉस्ट टू कॉस्ट आए, ये लोग रिट्रेसमेंट में, इस रिट्रेसमेंट में कोशिश करेंगे हाफ क्वांटिटी स्क्वाड ऑफ करने का, फिर एक रिट्रेसमेंट में हाफ क्वांटिटी स्क्वाड ऑफ करने का। वो एकदम से मतलब ये लेवल पे आ गया तो मैं स्क्वाड ऑफ कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसा लैंडिंग ऐसे नहीं करते हैं, ये रिट्रेसमेंट में वो लोग स्क्वाड ऑफ करते हैं, इसलिए इस तरह से मूवमेंट आती है मार्केट में, ठीक है। ये बहुत डीप एनालिसिस, अगर आप बोलोगे मैं आपको इसको समझाऊंगा, बट ये बहुत ही लॉजिकल एनालिसिस है। ये एकदम से ये लोग पैनिक नहीं होते, ये लोग रिट्रेसमेंट में स्क्वाड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, समझे। तो इसीलिए रिट्रेसमेंट आएगी तो हमारे लिए और एक पॉजिटिव मूवमेंट बन सकती है, राइट। अब हम लोग 15 मिनट में जाके अगेन डिस्कस करते हैं। इफ़ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है तो मुझे अगेन प्राइस एक्शन चाहिए, मैंने बोला था इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर प्राइस एक्शन मिलती है। अगर इसके इस अंदर की तरफ प्राइस एक्शन मिलती है तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि साइडवेज का हिसाब हो सकता है। तो मुझे क्या चाहिए, सिंपली इसके ऊपर का प्राइस एक्शन चाहिए। और एक्चुअली गाइज ये रेंज में थोड़ी सी क्लमजीनेस दिख सकती है मुझे, तो अगर मान लो प्राइस एक्शन कुछ बनती है तो थोड़ी सी रिस्क रिवॉर्ड छोटी सी लेके आप ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये जोन मेरे लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगी, कहीं ना कहीं मैं इसमें साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्कैल्पिंग जोन ही बोलूँगा। 10-20 पॉइंट का आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, इसके ब्रेकआउट के बाद आपको बड़ा फटने का प्रोबेबिलिटी लग रही है, प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ी है। अगर 15 मिनट का कैंडल ही कुछ इस तरह का बन जाता है तब तो भैया मस्त है। एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, उसके बाद दीजिए, बड़ा बड़ा कैंडल्स मिलेंगे आपको, राइट। इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कहाँ खुलती है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गैप डाउन अगर इसके बॉटम, ये जो बॉटम है इसके पास खुलती है तो यहाँ से मैं अपसाइड के लिए ही प्लान करूँगा, मैं डाउन साइड के लिए नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है तो मैं ट्रेंड लाइन को देखना चाहूँगा, ट्रेंड लाइन से कुछ बाउंस मिलता है कि नहीं। सेकेंडली ये एक माइनर सपोर्ट है, उसको भी अगर ट्राई करता है तो मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए जाऊँगा। एक प्राइस एक्शन मिले, SMA 50 का वो प्राइस एक्शन मिला, मैं डेफिनेटली ट्रेड ले लूँगा, एक्टिव कर दूँगा। इसका हाई विल बी माई फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट विल बी इसका ब्रेकआउट, एंड ट्रेल करते हुए मैं यहाँ तक ट्राई करूँगा। जहाँ पे भी स्ट्रगल करेगा मैं वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं पार्शियल बुकिंग हमेशा अपने कार्ड में रखता हूँ, तो आप लोग भी रखिएगा तो आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सेकेंडली मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, मैं ये लेवल को क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का भी रीज़न है। अगर आप 0.5 का लेवल अगर आप लोग वहाँ तक फिबोनाची फॉलो करते हो तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे 0.5 की लेवल है, राइट। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, इसलिए मैंने आपको बोला सिंपली कि मैं यहाँ से एक बार देखना चाहूँगा यहाँ से बाउंस मिल जाएगी ना। और यहाँ पे दूसरा बात, SMA 50 भी मतलब है साथों साथ, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड मिल जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है डुअल सपोर्ट का, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा सिंपली कि यहाँ पे 0.5 है। इफ़ गैप डाउन खुलता है इस जगह पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। इफ़ बाउंस नहीं भी मिलती है, लिक्विडिटी के लिए पहले जाती है, तो क्योंकि जो कॉल साइड होल्ड किए होंगे, मैंने सी साइड का जो ओवरनाइट BTST लिए होंगे वो लोग स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो ये ट्रेंड लाइन में उम्मीद करो ट्रेंड लाइन से बाउंस मिलेगा, ट्रेंड लाइन नहीं है तो नीचे एक और सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट ही सपोर्ट आप देखोगे। तो डाउन साइड के लिए आप नहीं जा सकते ज़्यादा जल्दी जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। ये ब्रेक हुआ था विज, क्योंकि यहाँ पे आज का जो मोमेंट है वो थोड़ी सी कन्वर्ट कर दिया हमारा माइंडसेट। हमें हमेशा माइंडसेट कन्वर्ट रखना, अपने रिजिड रहोगे तो मार्केट से कभी नहीं कमाओगे, आपको लिक्विड बन के रहना पड़ेगा। जिस तरह का मूवमेंट उस तरह का आपको डायरेक्शनल मूवमेंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे आज का मोमेंटम मेरे ट्रेड में नहीं बना इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया सिंपली। अगर आपका ट्रेड बना तो कीजिएगा, रैंडम ट्रेड मत कीजिएगा प्लीज़। सेकेंडली गैप अप अगर मार्केट खुलती है कहाँ पे, गैप अप अगर इस जगह पे खुलती है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो इस साइड जो ऑपरेटर था इन लोगों का एसएल हंटिंग हो चुका है, एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। रिट्रेसमेंट या तो ये PDC मतलब इसका हाई, या तो PDC ये या बेस तक जाएगा, या फिर रैंडम यहीं कहीं से घूम जाएगा। जहाँ से घूमेगा एक प्राइस एक्शन बनेगा, मैं अपसाइड के लिए टारगेट करूँगा। अपसाइड का टारगेट क्या रहेगा, सिंपली ये जो जहाँ पे गैप अप खोला यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बनता है मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा। इसका ब्रेकआउट होने पे मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँगा, रिट्रेसमेंट में और थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, और मैं अल्टीमेट टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट करूँगा। टारगेट्स का लेवल भी बढ़ सकता है क्योंकि गैप अप खुलेगी, मतलब समझ रहे हो आप, कहाँ साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास गैप अप खुलेगी तो थोड़ी सी डाउन साइड का प्रेशर मिलती है। लेकिन उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट मिल रही है अपसाइड के लिए तो मतलब डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल प्रोटेक्ट नहीं कर पाया मार्केट के ऑपरेटर्स लोग, राइट, सेलर्स लोग। इफ़ गैप अप खुलने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जानी है। तो
डेफिनेटली मैं आपको वही समझाऊंगा, प्राइस एक्शन में ट्रेड लीजिए, रैंडम चलती हुई ट्रेन में ट्रेड मत लीजिए, मतलब सीधी ट्रेन में ट्रेड मत लीजिए एकदम से फट गई। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, टाइम है अपने पास, 15 मिनट का कैंडल कुछ बहुत बड़ी से बन जा रही है और बनते जा रही है तो ट्रेड मत लीजिए जब तक आपका एग्जीक्यूशन ना मिले, बिकॉज क्योंकि रैंडम ट्रेड लोगे तो आप लॉस बुक करोगे, हाई प्रीमियम्स में लेने का मतलब नहीं है, तो इग्नोर कर दीजिए। इफ़ कुछ इस तरह का मोमेंटम बनता है तो आप ट्रेड लीजिए, फिर फॉर एग्जांपल के फर्स्ट हाफ में टाइम पास कर रहा है मार्केट, उसके बाद उसका ब्रेकआउट कर रहा है तो आप ट्रेड लीजिए। इस तरह का लिक्विडिटी ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगी, आरआर भी अच्छा मिलेगी। आई होप गाइस आपको समझ आ गया। बहुत बड़ी गैप अप इसके ऊपर या एकदम पकड़ो, एक सेकेंड, इसके नीचे मैं थोड़ा सा इग्नोर करना पसंद करूँगा, ये जनरली ये होगा नहीं, इसलिए मैं आपको ये क्यूज मतलब लिस्ट में नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप गाइस आपको लॉजिक अच्छा लगा होगा। इफ़ आपको अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।